अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अभी सुबह का वक्त है और मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाया है अपनी फैमिली के लिए। और आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी तो मैंने सोचा कि आज के दिन मैं सुबह सुबह चाय बना लेती हूँ और साथ मैंने बनाए थे सॉफ्ट बॉयल एग सैंडविचेस। ये व्लॉग है वीकेंड का और जितने भी टाइम टेकिंग काम होते हैं वो सारे मैं वीकेंड पर करती हूँ। जैसा कि आज मुझे ये फ़ैन संभालने थे और बहुत सारे ऐसे समर के काम अभी तक पेंडिंग थे। कुछ कपड़े थे, कुछ ऐसे बिस्तर थे जो मुझे संभालने थे और विंटर वाले मुझे निकालने थे, और कुछ नए बिस्तर लेकर आई थी जो मुझे अभी तक भी पैकेट्स में पैक पड़े थे, उन्हें अनबॉक्स करके बेडिंग्स लगानी थी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो करेंगे वो मैं और मेरे हस्बैंड ये सारे फ़ैन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इन्हें अच्छे से क्लीन करूँगी मैं स्प्रे के साथ, फिर इन्हें ड्राई करके जिन बॉक्सेस में ये फैंस आए थे उन्हीं में दोबारा से पैक करूंगी और पैक करने के बाद इन्हें मैं स्टोर रूम में रख दूंगी। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ईयर दोबारा से गर्मी स्टार्ट होगी तो इन्हें निकाल कर बस सिर्फ हमें असेंबल करना होगा और यूज़ करना होगा। मैं कभी भी फ़ैन जब भी संभालती हूँ तो उसे इसी तरह से नहीं रख देती हूँ। हमेशा हम उसे पूरी तरह से जिस तरह से वो पैक्ड आता है उसी तरह से उसे खोल के दोबारा से हम बॉक्सेस में रख देते हैं। और जिन फैंस के साथ रिमोट्स थे उन रिमोट्स में से मेरे हस्बैंड बैटरीज निकाल लेंगे और फिर उन्हें उनके पैकेट्स में डाल के हम बॉक्सेस के साथ ही रख देंगे। और हमेशा हम कोई भी चीज़ जब भी हम ज़्यादा अरसे तक यूज़ नहीं करते हैं तो हम बैटरीज़ वगैरह को निकाल देते हैं, क्योंकि जब बैटरीज़ चीज़ों के अंदर रहती हैं तो उनके अंदर से थोड़ा सा मॉइस्ट बनने लगता है, पानी निकलने लगता है, और उससे ना सिर्फ बैटरीज ख़राब हो जाती हैं बल्कि जो हमारी लैंप या रिमोट्स वगैरह होते हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं। तो हम हमेशा जब भी किसी भी चीज़ को कुछ अरसे के लिए रखते हैं तो उसमें से बैटरीज हमेशा निकाल लेते हैं। यहाँ ये जो फ़ैन है ये मैंने एलडी से लिया था और ये बहुत बड़ा फ़ैन है, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में होते हैं, और इसने गर्मी के दिनों में हमारा बहुत साथ दिया। इसकी हवा काफ़ी तेज़ होती है, आवाज़ तो इसकी है लेकिन ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है। और यहाँ पर हमारे सारे फ़ैन्स हमने क्लीन कर लिए हैं, उनको हमने पैक कर लिया है और थोड़ी सी ऊपर से हमने सेलो टेप के साथ बंद कर लिया था। और अभी हम इनको रख लेंगे स्टोर रूम में। कुछ दिन पहले व्लॉग में ये वीडियो क्लिप मैंने शेयर किया था और मैंने बताया था कि ये मैंने खाड़ी से ड्रेस ऑर्डर किया है। तो बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे पूछा था कि ये कितने का और कैसे मैंने पाकिस्तान से ऑर्डर किया है। और कुछ सिस्टर्स ने मुझे इंस्टा पर डीएम करके पूछा था कि मैंने अगर पाकिस्तान खाड़ी से ऑर्डर किए हैं तो यूके में उनकी कितनी पोस्टेज मुझे पड़ी है और किस तरह से मैंने ऑर्डर किए थे। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और अगर आप लोग करना चाहें तो आसानी कर सकते हैं। मैंने ये सूट 3 पीस और 2 पीस खद्दर सूट पाकिस्तान से ऑर्डर किए थे। और जब हम इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर इनके पास ऑप्शन होता है कि जब हम इनसे 400 पाउंड से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री डिलीवरी करते हैं और 7 या 8 डेज़ के अंदर DHL की सर्विस को यूज़ करते हुए हमारे पास हमारा पार्सल पहुँच जाता है। और यहाँ पर भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं पड़ते हैं। ये खाड़ी 3 पीस खद्दर सूट था और ये बहुत अच्छा सूट है। इसको मैंने शिलिंग किया था वॉशिंग मशीन में, बिल्कुल भी हाथों से ये मैंने शिलिंग नहीं किए हैं। और इसके ऊपर जो बॉर्डर्स वगैरह आए थे उनको मैंने यूज़ किया है डिज़ाइनिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पर जो इसकी शॉल है इस पर मैंने लेसेस लगा ली थी, और जो फ्रंट है गला उस पर मैंने डोरियाँ 2 कलर की फोल्ड करके लगा के नीचे ब्लैक कलर की पट्टी से डिज़ाइन कर दिया था। और यहाँ पर इसकी जो लुक दी गई थी फ़ोटो में इससे मिलती जुलती ही मैंने डिज़ाइनिंग इसके ऊपर की थी, लेकिन मुझे इतना सिंपल डिज़ाइनिंग करनी थी कि जो मेरी बेटियाँ आराम से पहन सकें, क्योंकि सर्दी के दिनों में ज़्यादातर डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पहने नहीं जाते हैं। ऊपर या तो जंपर्स वगैरह होती हैं या फिर गाउन्स बच्चे पहन लेते हैं। और यहाँ यूके में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि ये जो कपड़े हैं ये दिसंबर के दिनों में बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। और यहाँ पर ये है सेकंड ड्रेस, इसे भी मैंने इसी तरह से सिंपल तरीके से बनाया है। सामने मैंने पट्टी लगा दी थी और इस पर भी मैचिंग करके मैंने 2 किस्म की डोरियाँ फोल्ड करके लगाई हैं और ब्लैक पट्टी से डिज़ाइनिंग की थी। और इसके ऊपर गले के पास मैंने जगह छोड़ दी है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा टैसल मैंने ऑर्डर किया है, वो जब आएगा तो उसे मैं अटैच करूँगी। बाजू के साथ इन्होंने अलग से थोड़ी सी पैनल दिया था, वो मैंने लगा लिया है एक लेस लगा के। और इसकी भी शॉल को मैंने इस तरह से लेस लगा दी थी और इसके साथ भी मैंने कैप्री ट्राउजर्स बनाया था। इसके दामन पर भी ये पट्टियाँ जो दी गई थी ये लगा कर मैंने लेस लगा दी थी। यहाँ इस तरह के खद्दर के या वेलवेट के कपड़े ज़्यादातर अगस्त से लेकर ये कह सकते हैं कि मिड नवंबर तक पहन सकते हैं, लेकिन मिड नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ सर्दी स्टार्ट हो जाती है और वो सर्दी रहती है तकरीबन मार्च तक। और इस दौरान चाहे वो खद्दर हो, वेलवेट हो या जितना भी मोटा
कपड़ा हो वो काम नहीं करता है। कभी कभार शौक के लिए हम लोग पहन लेते हैं घर पर, लेकिन इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाना बहुत मुश्किल लगता है। ज़्यादातर हम इंग्लिश कपड़े पहनते हैं और मोटे कपड़े पहनते हैं सर्दियों में। इस बार टाइम की कमी के बायस मैं बिल्कुल भी कुछ काम सही से नहीं कर पाई हूँ और ये जो समर क्लोथ से इनको संभालना बहुत ज़रूरी था। ये बस एक अलमारी में अभी तक लटके हुए थे जो मेरे थे, तो सारे के सारे अभी मैं हटा लूँगी, अपनी अलमारी क्लियर करूँगी क्योंकि मुझे वहाँ पर अभी विंटर क्लोथ्स लगाने हैं। और ये सारे निकाल कर मैंने तय किए थे और तय करके इन्हें मैंने मेरे पास बास्केट्स हैं और कुछ मेरे पास बड़े बड़े से कंटेनर्स पड़े हैं, उनमें डाल के मैं स्टोर रूम में रख दूँगी। और इस जैसा मैंने पहले पिछले साल व्लॉग आप लोगों से शेयर किया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख लूँगी, यहाँ आई बटन में भी आपको दिखाई दीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं एक सीज़न में कैसे क्लोजिंग करती हूँ और दूसरे सीज़न की ओपनिंग कैसे करती हूँ, तो आप लोग उस व्लॉग को क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ भी हैं। सारे काम कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 5 o'clock मैं आ गई थी नीचे और मैंने किचन में कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरी बेटियां भी मेरे साथ हेल्प करती हैं और हम मिलजुल कर यहाँ पर कुकिंग कर रहे थे, इसलिए मैं पूरी रेसिपीज़ आपसे यहाँ पर शेयर नहीं कर पाऊँगी। मैंने आज रात के खाने के लिए बनाया था मटर पुलाव, साथ मैंने बना ली थी मसूर की दाल और साथ में बना लूँगी कबाब्स। और ये जो मटर मैं अपने पुलाव में आज यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे होम गार्डन के जो किचन गार्डन के मटर थे जो मैंने आप लोगों से शेयर भी किए थे, ये वो हैं। मैंने उन्हें छील कर क्लीन करके अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फ्रीज़ कर दिया था और आज मैंने निकाला है और उनके साथ मैंने बनाया है पुलाव। और आज के खाने के साथ जो मैंने कबाब्स बनाए हैं, इसके बारे में बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे पहले भी पूछा था और इसकी रेसिपी की भी पूछा था मुझे। और वैसे इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर एक बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार फ्रेश आपसे इंशाल्लाह किसी दिन शेयर कर दूँगी। और ये कबाब्स बनाकर मैं हमेशा फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी किसी का भी दिल चाहे तो आराम से अपनी चॉइस के मुताबिक जितने भी उन्होंने खाने हैं वो निकाल कर बना लेते हैं। हम फैमिली ऑफ 4 हैं, तो इसलिए आज मैं 4 ही कबाब बना रही हूँ क्योंकि मसर की दाल और मटर पुलाव मेरे घर में बहुत शौक से खाया जाता है। और फिर थोड़ा सा साथ इस तरह सर्दी के दिनों में कुछ कबाब या शामी कबाब टिक्की वगैरह हो जाए तो उसके साथ मज़ा दुबाला हो जाता है। यहाँ साथ रोटी भी बनाई जा रही है और रोटी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी एक बेटी चावल इतनी शौक से नहीं खाती हैं, तो मैंने सोचा साथ में एक रोटी बना लेती हूँ। अगर उन्हें रोटी खानी हुई तो वो रोटी खा लेंगी, क्योंकि हम सब के घरों में एक आध इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो चावल पसंद नहीं करता है। और कई घरों में ऐसे भी चलता है कि चावल किसी को पसंद नहीं होते, सिर्फ एक आध इंसान को ही चावल पसंद होते हैं। और मेरे घर में अगर मुझे रोज़ाना भी चावल मिले तो मैं खा लूँगी, लेकिन मेरे घर में वंस अ वीक ही राइस बनते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे माशाल्लाह बहुत मज़े के मटर पुलाव रेडी हो चुका है और साथ मसर की दाल भी रेडी है और मैं अपनी फैमिली को भी खाना सर्व करूँगी। और आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।